मैं एक ब्राह्मण हूँ, दलितों शोषितों की लड़ाई पिछले 30 साल से लड़ रहा हूँ। आरक्षण का लाभ जब तक एक बार से वंचित नहीं किया जाएगा तब तक आरक्षण के माध्यम से बहुजन को न्याय नहीं मिल पाएगा। हम 24 में देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा सत्ता में नहीं आना चाहिए। चिराग पासवान आज बहुजन है क्या? बहुजन दलित है, वो दलित है। दलितों का वोट लेने के लिए, दलितों को गुमराह करने के लिए वो दलित है। वो कहाँ से दलित हो गए? आप दलित कितने बैठ करके रोटी खा रहे हैं उनके साथ? दलित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैसे दलित? कहाँ से नहीं है दलित? कहाँ से है वो दलित? आए दिनों जो बहुजनों पे अत्याचार होता है, इनको कैसे रोका जाए सर? कैसे रोका जाए इन सब? देखिए, मैं सुभाष बिहारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय शोषित सेना। जी, आपका अभी जो देश में दलितों के ऊपर, वंचितों के ऊपर, गरीब गुरबे के ऊपर जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जैसे अभी एक प्रश्न आया कि मध्य प्रदेश में आदिवासी के चेहरे पे पेशाब कर दिया गया। संविधान के माध्यम से संविधान ने वो सारे अधिकार दिए हैं, वो मौलिक अधिकार है हमारा कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका खनन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या संविधान के सहारे इस देश चल रहा है? संविधान के सहारे जो संविधान है उसको लागू नहीं किया जाता है। हमें जो संविधान के माध्यम से रास्ते मिलने चाहिए न्याय का, वो रास्ते में चाहे वो दलित ही समुदाय के, बहुजन समाज के ही लोग बैठे होते हैं, लेकिन इस गांधी के चक्कर में, गांधी वो वाले गांधी नहीं जो गांधी हमारे और आपके जेब में है, उस गांधी के चक्कर में हमारे लोग ही हमारे हक और आबरू से मुंह मोड़ लेते हैं और उस प्रक्रिया को लागू नहीं करते हैं जिस प्रक्रिया में हमारा हक और हमें न्याय मिलना चाहिए। रही बात कि आज बहुत सारी बेटियों के साथ उसमें दिया है कि SC ST के माध्यम से आप किसी को जलील नहीं कर सकते, उससे जातिवाचक शब्दों से अपमान नहीं कर सकते। FIR भी होता है, लेकिन उस FIR पे न्याय कितने लोगों को मिला? सुप्रीम कोर्ट का तो जज बोले हैं जो ये बहुत ही मतलब निंदनीय घटना है। सुप्रीम कोर्ट के जज का भी हाथ बंधा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का हाथ किसके द्वारा बंधा है? बंधा हुआ है कि जो हमारे साथ अन्याय होता है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, दलितों शोषितों की लड़ाई पिछले 30 साल से लड़ रहा हूँ और मैं भली भांति देखता हूँ कि जिन लोगों की लड़ाई लड़के हम FIR दर्ज कराते हैं, उनको जेल भिजवाते हैं, उसी समुदाय के लोग दलाली करके और उस केस का समझौता करा दिया जाता है, तो न्याय की सीढ़ी कहाँ पहुँच पाएंगे आप? जो न्याय की प्रक्रिया है, जो न्याय की व्यवस्था है, जो संविधान की व्यवस्था है कि हमारे साथ अगर किसी ने अन्याय किया है तो उसके खिलाफ हम एक संविधान के माध्यम से अपना हक मांगें, अपना न्याय मांगें, लेकिन उस न्याय प्रक्रिया में जब हम जाते हैं तो हमारे समुदाय के लोग मौन और खामोश क्यों रह जाते हैं? हम 131 जनप्रतिनिधि SC ST के आरक्षण के लोकसभा में भेजा है, वो जनप्रतिनिधि किस लिए गया है और किसके हित में गया है और किन लोगों ने भेजा है? जब उन लोगों के गूंगे और बहरे हो जाते हैं, हम ऐसे लोगों का बहिष्कार जब तक नहीं करेंगे जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। पहले आप अपने घर को ठीक कीजिए, पहले अपने बनियान को ठीक कीजिए, फिर अपने कुर्ते को ठीक कीजिएगा। जब आपके लोग ही आपके मान सम्मान स्वाभिमान की दलाली करेगा तो आप किस न्याय की उम्मीद करते हैं? न्याय नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जाइए, जज जी के माध्यम से जाइए, दरोगा जी के माध्यम से जाइए, आपके लोग अपने जब तक समाज की दलाली करना नहीं बंद करेगा, जातिवाद की दलाली बंद करेगा, तब तक न्याय की प्रक्रिया हम पूरी न्याय नहीं पा पाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें और हमारे समाज के लोग जो चाटुकारों की जिहजूरी करके और हमारा समझौता करता है, पहले अपने लोगों को ये एक मन मजबूत करना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हम किसी भी तरीके से समझौता के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा सर, क्या लगता है आपको बहुजन अभी सोया हुआ नहीं है? देखिए, बहुजन जो आज गरीब गुरबे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं और आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, वो बहुजन लड़ने के लिए आज भी तैयार है। लेकिन आरक्षण के माध्यम से जो बहुजन स्वर्णों के साथ बैठने लग गए हैं, जिनको लगता है अब मैं बहुजन नहीं हूँ, बहुजनों के हक और अधिकार की दलाली वही लोग करते हैं। OBC का प्रधानमंत्री है इस देश में, बहुजन समाज से आते हैं। OBC का प्रधानमंत्री है, वो किसके लिए लड़ रहा है? वो किसको लोन दिला रहा है? आप ही ना बताइएगा। किसको भगा रहा है?
आप एक चीज़ बताइए ना, कितने दलितों को लोन दिलाया, कितने ओबीसी को लोन दिलाया। आज जो आपके प्रधानमंत्री, आप जिस बहुजन की बात करते हैं उसी में से तो वो भी आते हैं। अरे भाई उस बहुजन में से आते हैं। मैं कहता हूँ 131 आदमी आपके चुन करके गए हुए आरक्षण में, वो गूंगे और बहरे और किसकी दलाली कर रहे हैं? वो स्वर्णों की दलाली कर रहे हैं। जिस विचारधारा का, जिसको आप मनोवादी विचारधारा कहते हैं, उसी विचारधारा का वो दलाली कर रहे हैं, उसी जी विचारधारा का वो जी हिजूरी बजा रहे हैं। तो कैसे हमें हक मिलेगा? हम मनोवादी विचारधारा से क्या दिक्कत है? मनोवादी विचारधारा से क्यों नहीं दिक्कत है? हमारा मनोवादी विचारधारा के कारण ही तो बहुजनों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुजन जो आज सताए जा रहे हैं, किस विचारधारा के तहत सताए जा रहे हैं? और हम अपने जनप्रतिनिधि जो अपनी बात को रखने के लिए सबसे बड़ा पंचायत लोकतंत्र में, लोकसभा में चुन करके भेजते हैं, वो 131 बहरे और गूंगे जो हम चुन के भेजे हैं, उनका बहिष्कार करें। अगर लगता है कि हमारी आवाज़ सदन में नहीं उठा पाते हैं तो कोई अधिकार नहीं है उसको सदन में चुन करके भेजने के लिए। पहले समाज इस चीज़ के लिए तैयार हो। 24 को आप कैसे देख रहे हैं? 24 को हम देख रहे हैं, हम जगा रहे हैं, आप जैसे हमारे जैसे बहुजनों को जगा रहे हैं। लेकिन वो बहुजन जग के करेगा क्या? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं, और फिर वही जो हमारे SC ST के बड़े लीडर पढ़े लिखे कलबदार कुर्ता पैजामा में आएंगे, SC ST को वो गुमराह कर करके फिर वैसे ही मनोवादी का जो चमचागिरी करता है उन्हीं को चुन करके आप लोकसभा में भेजेंगे। और वो आपके हक अधिकार के लिए जब लोकसभा में बात नहीं करेंगे तो आप कहाँ उम्मीद रखते हैं? 24 में आप लोग किन पार्टियों को देख रहे हैं? हम 24 में देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से भाजपा सत्ता में नहीं आना चाहिए, और भाजपा के गठबंधन का जो भी लोग हैं उनको हराने के लिए जो भी प्रयास होगा, जो भी चीज़ करना होगा, उससे भी काम करेंगे। वोट कहे भी दीजिए, जीतेगा बीजेपी ही। कैसे जीतेगा? ऐसा उनका मंत्री कहते हैं। उनका मंत्री तो बेईमानी नहीं चलेगा, और उसी के लिए बहुजनों को, सभी सर्व समाज को, जो आज समाज के सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं, उनको जगाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो 131 आरक्षित लोग जीत के आए हैं, सबसे पहले इनके खिलाफ, इनके विरोध में हम लोग उसका प्रचार प्रसार करेंगे। और बहुजनों को न्याय तभी मिलेगा जब सदन में चुन करके आरक्षण से गए हुए MP उनकी हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेगा। हम आज बहुत सारे दिखा देते हैं, मध्य प्रदेश का भी दिखा दिया, आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया गया, मणिपुर की घटनाओं को भी पूरा दुनिया ने देखा, लेकिन उसका नतीजा क्या है? आप मीडिया वाले दिखा दिए, हम लोगों ने देख लिया, लेकिन उसके लिए आज एक राजा था, वो एक मुर्गे का 2 पंख रोज निकालता था, उसको लगता था मुर्गा फिर भी जिंदा है। तो कहाँ बहुजन है? अब क्या तो रही है कि हम बहुजनों का आरक्षण का लाभ जब तक एक बार से वंचित नहीं किया जाएगा, तब तक आरक्षण के माध्यम से बहुजन को न्याय नहीं मिल पाएगा। आरक्षण तो दिया गया है EWS कोटा में सवर्णों को। रामविलास पासवान जी मकई भुजा खा करके विधायक बने थे, हाजीपुर से मकई भुजा खिला करके उनको मंत्री बनाया था। आज वो बहुजन है क्या? तो का वोट लेने के लिए, दलितों को गुमराह करने के लिए वो दलित है। वो कहाँ से दलित हो गए? आप दलित कितने बैठ करके रोटी खा रहे हैं उनके साथ? चिराग पासवान दलित नहीं है। मायावती चिराग पासवान दलित नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कैसे दलित? कहाँ से नहीं है दलित? कहाँ से है वो दलित? कहाँ से है वो दलित? दलित समाज को, अपने आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संसद को में। गुमराह करने के लिए तो दलितों के नेतृत्व करने वाले नेता को लोग देख रहे हैं, उनसे उम्मीद करते हैं। जो झूठे लोगों से उम्मीद करेंगे तो आपको न्याय नहीं मिल सकता। सबसे पहले अपने घर में जो आपकी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, आपके साथ उठता है, बैठता है, सोता है, उसको जिता करके जब तक लोकसभा में नहीं भेजेंगे बात नहीं मिलेगी। पूरी बातचीत पे आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।